मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़ न्यूज। देखिए, अभी तक हमने समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में देखा है कि करोड़पति घर के जो माता पिता जो होते हैं वो अचानक वृद्धाश्रमों में मिलते हैं। उनके बेटे और बहू उनको रख नहीं पाते किसी कारण से और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसा हमने अभी टीवियों पर और समाचार पत्रों पर सुना और देखा है। लेकिन अभी हम हैं करौली काव्य सेवा संस्था जो पुनर्वास केंद्र है, मुख्यमंत्री पुनर्वास जो केंद्र है वहां पर। तो यहां एक ऐसी ही दास्ता जो देखिए मेरे साथ मेरे पीछे जो ये खड़े हैं, आप इधर दिखाएं इनको। ये चेहरे आप भली भांति जानते हैं। इनको मैंने भी करौली में कई बार इनको देखा है मार्केट के अंदर, और आज ये मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र काव्य सेवा संस्था में। ये इनका नाम क्या नाम है सर? मदन मोहन गोयल है। और ये इनकी धर्म पत्नी है, दिखाएं इनको, इनकी नन्ही गोयल इनका नाम है। मुझे जिस तरीके की जानकारी यहाँ से मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से जो प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि मेन मार्केट में इनका, दोनों को दिखाएं आप, मेन बाजार में इनका घर था जिसकी कीमत, और दुकान भी थी, क्यों सर? दुकान भी थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। एक इनका बेटा था, और इधर दिखाएं आप, एक इनका बेटा था और उसकी शादी भी हो गई। ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि कहाँ से हुई, लेकिन वो थोड़े उल्टे सीधे कामों में पड़ के और उन्होंने किसी से 10%, किसी से 20% इंटरेस्ट पे बाजार से पैसा ले लिया और काफ़ी कर्जा उन्होंने कर लिया। और उसके बाद माता पिता को अपनी ओर लेके और उन्होंने मकान के और दुकान के कागजातों पर साइन करवा के और किसी को बेच दिया। और वो इनका बेटा और बहू अब बिहार जाकर रहने लगे हैं, जो इनको पता नहीं है। ये अब घर से बेघर हो गए, जिनको घर में एक वीआईपी फैसिलिटीज थी, जो वीआईपी सुविधाओं के साथ रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र में रहने को मजबूर हैं और रह रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैसा कितना भी हो जाए आदमी के पास, वो कोई भी हो, उसका हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब समय किस वक्त करवट ले जाए इसका कोई अंदाजा नहीं और कहा भी नहीं जा सकता। एक सबसे बड़ी विडंबना जो है वो ये है कि ये भी बोल नहीं सकते हैं। सुन तो सकते हैं सर, सुन तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। और इनकी पत्नी है, ये बोल भी नहीं सकती हैं और सुन भी नहीं सकती, और आंखों से दिखता नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। जब से मैं यहाँ आया हूँ अभी 15 से 20 मिनट पहले, तो मैं इनको देख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि रो रो करके इनका बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं कि इनका रो रो कर बुरा हाल है, और सीधा तस्वीरों के माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, क्योंकि ये अपने वो दिन याद कर रहे हैं जब ये अपने घर के मकान में रहते थे, अच्छा इनका धंधा चलता था, अच्छी इनकी इनकम थी। ये चेहरा आप सबने देखा है, मदन मोहन गोयल, जो करौली बाजार में इनका खुद का मकान और दुकान। देखिए इस तरीके से इनकी हालत, रो रो कर, बड़ा सोच विचार करके, और ये अपने दिन को कोस रहे। फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि हमें किसी तरीके से अभिमान नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पास जो भगवान का दिया हुआ है वो सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि वो कलयुगी बेटा है जिसने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया है। मेरा एक संदेश है कि जिन माता पिताओं ने आपको छोटी सी उम्र से जन्म देके और पाल पोस के पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, उनके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि माँ और पिता एक वो चीज़ होती है जो बच्चे के हर संघर्ष के लिए अपने ऊपर उसके कष्ट ले लेती है। दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं। माता और पिता, जिसके माता पिता नहीं होते उन बच्चों का जीवन नर्क हो जाता है। आज ये बच्चों की खुशी के लिए आज ये खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं और पुनर्वास, मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र में काव्य सेवा संस्था करौली में रह रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें भी ऐसी एक संस्था में बिना बेटे और बिना बहू के रहना पड़ेगा। कलयुगी बेटा ऐसा भगवान किसी को कभी नहीं दे। वैसे तो इससे भी बुरे बुरे केस आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बुरी विडंबना है। तो देखिए, ये खबर दिखाते दिखाते मेरी भी आंख भर जाती है। देखिए आपस में बात कर रहे हैं दोनों, बार बार ये कह रही हैं कि हमें मौत मिल जाए, ऐसा इशारों में कह रही हैं। और देखिए बड़े ही दुखी, ये देखिए आप।